बच्चों ने शिकायत भी करी मुझे मैसेज करके, आपने तो इतना सारा समय मैथमेटिकल टूल में लगा दिया, हमारे स्कूल में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, कृपया स्कूल की टांग ना अड़ाएं, कृपया स्कूल की टांग ना अड़ाएं। मैंने पहले दिन क्लियर कर दिया था आपको, स्कूल का कुछ नहीं कर पाएंगे, बोर्ड का करेंगे, बोर्ड में छक्के मारेंगे, ये वादा है मेरा। पर तुम चाहो कि यूनिट टेस्ट में भी छक्का मार दूं और क्लास की लड़कियों को इंप्रेस कर लूं, तो पॉसिबल नहीं है। होगा उल्टा, होगा ये कि जैसे हम पिटे 11वीं 12वीं में स्कूल टीचरों से, ऐसे ही पिटोगे। और अगर पिट रहे हो और स्कूल के टीचर तुम्हें गालियां दे रहे हैं, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने गवाह खड़ा हूं, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, है ना। मुझे 11वीं 12वीं में भी पीटा गया है, खासकर हिंदी इंग्लिश के टीचर पीटते थे क्योंकि बहुत सुभान अल्लाह थी हमारी। हमारे फिजिक्स वाले सर भी बहुत खतरनाक थे। मैंने आपको बताया ना फ्लूइड से शुरू किया था, हम भी कम खतरनाक नहीं थे, हमने खुद ही पढ़ डाला तैयारी तो अलग चली रही थी, पर स्कूल में क्या ही पूछेगा यार, स्कूल में क्या पूछेगा ना, क्या पूछेगा, डेरिवेशन पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। इतना तो मैं खुद ही पढ़ लूंगा तो मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं अगर एचसीबी से भी पढ़ लूंगा एक बार तो मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा। स्कूल के जो टीचर हैं उनसे तो बेहतर समझ में आ जाएगा तो हुआ ये कि हमारा जब फर्स्ट यूनिट टेस्ट का एग्जाम हुआ तो हमारे जो फिजिक्स के सर थे, रविंद्र शर्मा नाम था उनका, आगरा में, उनका बड़ा कोचिंग चलता था, बड़ा ट्यूशन व्यूशन का लफड़ा था उनका, और सारे बच्चे जाते थे ट्यूशन पढ़ने, मैं अकेला था जो नहीं जाता था। तो उन्होंने पेपर बनाया यूनिट टेस्ट 1 में, फर्स्ट जब हमारा 11th का टेस्ट था, बहुत ही गंदा, बहुत खतरनाक, मतलब इतना ज्यादा लेंथी पेपर बनाया जिसकी कोई लिमिट नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी है, और खूब फ्लूइड के और इधर उधर के क्वेश्चन रखे। अच्छा, फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस यूनिट टेस्ट से कुछ एक हफ्ता पहले मुझे कुछ फीवर वगैरह आ गया, तो मैं 4-5 दिन स्कूल नहीं गया, और चूंकि मैं 4-5 दिन स्कूल नहीं गया तो मुझे थोड़ा सा समय मिल गया। तो मैंने घर पर जो मेरे पास बुक्स थी, एच.सी. वर्मा थी और एक नूतन फिजिक्स किताब अभी भी आती है, वैसे तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी किताब है वो, उससे काफी कुछ पढ़ के सीखा जा सकता है। तो हमने नूतन फिजिक्स एच.सी. वर्मा से खुद ही पढ़ डाला, क्या अंग्रेजी में तो लिखा है, खुद ही पढ़ डाला, डेरिवेशन इतने साफ साफ सुंदर भाषा में लिखे, खुद ही समझ लिए, क्योंकि मुझे लगा कि स्कूल में पता नहीं सबने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, तो उस डर से या उससे मैंने खुद ही पढ़ लिया और काफी मेरे को समझ में आ गया ठीक ठाक। टेस्ट हुआ, अपन ने जाके टेस्ट लिखा, अपने को कुछ ये नहीं था कि बहुत ज्यादा तोड़ेंगे फाड़ेंगे, इतना था कि ठीक है पास हो जाएंगे। मेरे हाईएस्ट नंबर आए फिजिक्स में, सर के तो होश उड़ गए, ये अकेले लड़का है जो ट्यूशन नहीं आता है, इसके हाईएस्ट आए हैं, और जो सारे बच्चे ट्यूशन आते हैं वो इससे 20 नंबर पीछे हैं। मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है, हाईएस्ट मार्क्स आए मेरे। ये फैक्ट बता रहा हूँ, विद्या रानी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट है ये। पर मुझे उससे बड़ा फायदा हुआ इस एपिसोड से, मुझे ये फायदा हो गया कि इस एपिसोड के बाद हमारे जो सर थे फिजिक्स वाले, उन्होंने मुझे छेड़ना बंद कर दिया, और एज अ म्यूचुअल कंसेंट मैंने भी उनको छेड़ना बंद कर दिया। मैं उनसे कुछ नहीं पूछता था, वो मुझसे कुछ नहीं पूछते थे। बाकी हमारी गाड़ी बड़ी बढ़िया चली 11वीं 12वीं में, ना वो मुझसे कुछ पूछते थे ना मैं उनसे कुछ पूछता था। वो अपना कुछ भी पढ़ाते रहते थे, मैं अपना अपने हिसाब से पढ़ते रहता था, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। ऐसा तरीका तुम भी निकाल लो अगर, तो स्कूल के समय का सदुपयोग कर पाओगे, है ना। फिर तो हमारे हाथ ट्रिक लग गई थी, हमने सभी टीचर्स के साथ ऐसा कर लिया। तो मैं स्कूल में भी खूब मजे से पढ़ा करता था, इवन मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स वाले लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं सबसे पीछे बैठ जाता था क्लास में और अपना चुपचाप पढ़ते रहता था, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। हाँ, पीट जरूर देते थे कि वो तुमने कॉपी नहीं बनाई, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो पिट लेता था, कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी जाने के लिए अगर 2-4-5 थप्पड़ खाने भी पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि खा लेने चाहिए। अगर 5 थप्पड़ खाकर कोई आईआईटी का वादा हो रहा है पूरा, तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट वो जो जिल्लत होती थी, मैंने तुम्हें शुरू में भी कहा क्लास में, वो जो जिल्लत होती थी उनसे 5-6 थप्पड़े खा के, सबके सामने लड़कियां भी होती थी क्लास में, बॉयज भी होते थे, दोस्त भी होते थे, मेरी लड़कियां भी की करके हंसती थी, जिल्लत महसूस होती थी। वो जो जिल्लत लगती थी उससे और खून खोलता था कि आईआईटी तो जाके ही रहना है, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब, एक थप्पड़ का करारा जवाब मिलेगा। गूंज, ये थप्पड़ की गूंज मैं भूलूंगा नहीं। बल्कि वो मुझे मोटिवेट करते थे, वो मुझे मोटिवेट करते थे कि आईआईटी जाना है तो जाना ही जाना है, पीछे लौट के नहीं देखना है ना, क्योंकि इन सब थप्पड़ों का जवाब भी देना है अपने को, ऐसा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, तुम किसी भी चीज को मोटिवेशन की तरह भी ले सकते हो, डिमोटिवेशन की तरह भी ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, उस पर निर्भर करता है।